अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे छोटी अम्मी जान, आप भी आ गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परसों के दिन अब्बू और अम्मी की शादी की सालगिरह है, तो हमने ये तय किया है कि उस दिन आप दोनों का निगाह फिर से पड़ा जाएगा। नहीं, हम किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? हमने बस कृष्णा से प्यार किया, तो फिर अब गौरी से शादी कैसे कर सकते हैं? पर अगर हमने शादी से मना किया तो इन लोगों को हम पे शक हो जाएगा। फिर तो भगवान जाने ये कुछ ऐसा ना कर दे जिससे हम अपने बच्चों से दोबारा कभी ना मिल पाए। हमारे बच्चों के लिए हमें ये शादी करनी होगी। अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है तो महादेव के सामने हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम हमसे शादी करोगे। छोटी अम्मी जान, अगर आपकी हाँ है तो रिवाजों के हिसाब से आपको अब्बू के सामने सर झुका के हाँ कहना। हे महादेव, कहाँ फंस गए हम? मंजूर है। सिर्फ गोपी और शिव के लिए हम ये कर रहे हैं। छोटी अम्मी जान, ये आपके निकाह का जोड़ा है और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमने इसका इंतजाम पहले से ही करके रखा था। लीजिए, पकड़िए अम्मी जान। हम कह रहे हैं ना कि अगर दाल में कुछ काला है तो ये निकाह से इनकार जरूर करेंगे। हम ये शादी नहीं करेंगे। हम रिजवान से ये शादी नहीं कर सकते।
हमारा भी अपना परिवार है, हमारे बच्चे हैं। भले जीत और हम एक दूसरे से 6 साल दूर रहे हो, लेकिन जीत हमारा पति तो है ना, और अब उसे छोड़कर किसी और से शादी करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। नहीं, और अब करे तो करे क्या? कैसे निकले यहाँ से? क्या करें? कैसे जाए अपने घर वापस? नहीं, वैसे हार मान के नहीं बैठ सकते। हमें कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। हमें नहीं रहना इस घर में। जाना है यहाँ से। हम नहीं रहेंगे यहाँ। नहीं रहेंगे। हम भाग जाएंगे यहाँ से। हमें चाहे कहीं भी रहना हो, लेकिन हम यहाँ तो नहीं रहेंगे। बहुत हो गया, बहुत सह लिया हमने। हमें जाना है यहाँ से। हमें भागना होगा हमें यहाँ से। मानना पड़ेगा गौरी भाभी आपको, आखिर जो आपने चाहा वो पा ही लिया। हाँ, अब इस बात पर तो मिठाई बनती है, ये लीजिए। अरे वो सब तो ठीक है, पर क्या गोपिका अब इसके बाद आप लोगों के साथ में रहेगी? गौरी की जिंदगी में गौरी की इजाजत के बगैर कोई नहीं रह सकता। उसकी माँ नहीं टिक पाई तो वो तो फिर भी छोटी बच्ची है। उसके साथ क्या करना है ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मतलब वो भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी भी छोटे बच्चे के साथ इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। इतना बुरा हम किसी बच्चे के साथ नहीं कर सकते, फिर चाहे वो उस कृष्णा का ही क्यों ना हो। हम उस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो ना जहां भी रहे, अपने नए परिवार के साथ रहे, सुखी रहे, बस हमसे बहुत दूर रहे। इसीलिए हम उसे उसके नए परिवार के पास बलूचिस्तान भेजेंगे। और यहाँ हम होंगे, हमारा जीत होगा और हमारा शिव होगा। सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह होगा। 6 साल पहले की तरह, उस कृष्णा और गोपी के आने से पहले जैसे था, बिल्कुल वैसा होगा। खूबसूरत लग रही है ना छोटी अम्मी जान। माशाअल्लाह, आज तो आप फरजाना गजब लग रही हैं। इतनी तो फरजाना निकाह में खूबसूरत नहीं लगी जितनी आज अपने निकाह की सालगिरह में लग रही हैं। नजर ना लगे आपको। वाकई में सही कहा आपने फूफी, बहुत खूबसूरत लग रही है आज ये। हद है, आज हमने मेकअप में इतना वक्त लगाया है तो भी कोई हमें एक नजर तक नहीं देख रहा है। ये तो नाइंसाफी है। यहाँ अगर कोई तारीफ के काबिल है तो सिर्फ और सिर्फ हम। कुछ भी करके आज हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्द से जल्द हमें अपने देश वापस लौटना है, अपने बच्चों के पास।
मम्मी जी, हम क्या कह रहे थे कि जब तक हमारी और जीत की शादी नहीं हो जाती, क्या आप अम्मू को हमारी शादी की हर रस्म से दूर रख सकती हैं प्लीज? हम अपनी अम्मू को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम जानते हैं कि अब कृष्णा इस दुनिया में नहीं और वो वापस नहीं आएगी कभी, लेकिन फिर भी हम अपनी इस पोती की शादी जीत से नहीं होने देंगे। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन अब हम और कोई गड़बड़ नहीं चाहते, इसलिए हमारा इतना सा काम करेंगे प्लीज। गौरी, हम समझ सकते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हमने अम्मा जी को कीर्तन के बहाने से यहाँ से भेज दिया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तुम्हारी और जीत की शादी नहीं हो जाती, हम उन्हें किसी भी रस्मों में नहीं आने देंगे। हाँ। जीत बेटा, रस्में शुरू करते हैं, आओ यहाँ पे। मामी जी, ऐसा लगता है जैसे जीत भैया ना बहुत ज्यादा शर्मा रहे हैं। मैं लेके आती हूँ, है ना? जीत भैया चलिए, आइए ना। अरे आइए, बैठिए ना। अरे आज दिन है आपका, देखिए अब दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। बैठिए ना जीत भैया, बैठिए। गौरी भाभी बैठिए। ये सब बस हम अपने बच्चों के लिए करें। हमारे दिल में हमेशा सिर्फ कृष्णा रहेगी। अब देखते हैं हमारे सामने होते हुए भी कोई आपकी तारीफ कैसे करता है। इस डिक्की में हमें सांस भी नहीं आ रही, लेकिन बस कुछ देर और उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। हम अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। या खुदा, यहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त क्यों है? मोहतरमा आप बाहर आ जाइए। जी। या खुदा, रहम कर। जी जनाब। मोहतरमा आपकी गाड़ी की डिक्की खोल के दिखाइए। जल्दी कीजिए जरा। जी जी, आइए। खूबी, खूबी, ये तो गोपी ने बनाई थी, वो फोटो छोड़ के कहाँ चली गई? गोपी,
गोपी तो यही बैठी है। अचानक कहाँ चली गई? जल्दी से पापा को बताना होगा। गोपी! क्या हुआ शिव? बेटा इतने परेशान क्यों हो? और आप तो गोपी के पास गए थे ना, मिली गोपी? मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही है। कहीं भी नहीं मिल रही है? हे महादेव, हमें बचा लीजिए, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे अगर इन्होंने हमें देख लिया तो। ये तो हम बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं। हे भगवान महादेव, बहुत अच्छा किया भगवान ने जो जीनत को यहाँ भेज दिया। अब हम जल्दी अपने घर भी वापस पहुंच जाएंगे, अपने देश वापस पहुंच जाएंगे। जीत! अम्मा जी! हाँ जीत बेटा। अम्मा जी! अम्मा जी क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? बेटा बेटा हमारी गोपी, हमारी गोपी। क्या हुआ अम्मा जी? गोपी को कहाँ है वो? बेटा एक मास्क पहने हुआ आदमी गोपी को लेकर जा रहा था। हमारी गोपी एकदम बेहोश थी। हमने पकड़ने की कोशिश करी पर उसने हमका धक्का दिया और चला गया। क्या बोल रही हैं आप? बेटा हम कनक को बहुत बड़ी चाल लग रही है किसी की। और ना उसके फोन पे गौरी का फोन भी आया था। हमने बहुत समझने की कोशिश करी कि वो हमारी गोपी को कहाँ लेके जा रहा है, पर पता नहीं। लेकिन बेटा इस सबसे गौरी का क्या लेना देना? कहीं तुम गोपी को किसी को गोद देने के बारे में तो नहीं सोच रही? जवाब दो गौरी। हाँ सोच रहे हैं हम गोपिका को गोद देने के बारे में। जीत, इस तरह बॉर्डर पार करने का तरीका सही है या गलत हमें नहीं पता, पर हमारे पास फिलहाल इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जी हम बलूचिस्तान बॉर्डर पहुंच चुके हैं। आप भी बस जल्दी से हिंदुस्तान बॉर्डर आ जाइए, क्योंकि 10 मिनट के बाद बॉर्डर का गेट सिर्फ 1 मिनट के लिए खुलेगा। 10 मिनट के बाद बॉर्डर 1 मिनट के लिए खुलेगा? जी जी जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हे महादेव, बस किसी भी तरह हम यहाँ से निकल जाएं, अपने देश वापस पहुँच जाएं, और कुछ नहीं चाहिए हमें हमारे बच्चों के पास वापस जाना है। छोटी अम्मी जान, अरे हम इन्हें ही बुलाने के लिए आवाज दे रहे थे, आइए। या खुदा, हम किस जहन्नुम में फंस गए हैं। छोटी अम्मी जान का दीदार होना बहुत जरूरी है। सबके सामने ये हमसे ज्यादा हसीन नहीं दिख सकती। तो छोटी अम्मी जान कहाँ है? या खुदा, कहीं भाग तो नहीं गई? मज़ार?
हमारी माई हमेशा हमसे कहती थी कि सबका मालिक एक है और वो मालिक हमेशा सबकी पुकार सुनता है, सबकी मदद करता है। हमें आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारे मन की व्यथा समझते हैं ना। हम बहुत मुश्किलों का सामना करके आज इस बॉर्डर तक पहुंचे हैं। आपके सामने हम अपनी झोली फैलाते हैं, आप हमें हमारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए। और हमें पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे, आप एक माँ की पुकार जरूर सुनेंगे। अब देखिए नट दंगल प्ले पर टीवी से पहले।